दिशा केस में पड़ोसी ने रिपब्लिक भारत पर खोले राज। कहा बिल्डिंग के बाहर गिरी थी बॉडी, दिशा की मौत के बाद लगी ग्रिल, मौत से पहले बिल्डिंग में नहीं थी ग्रिल। रिपब्लिक भारत पर बीजेपी विधायक नीतेश राणे का सनसनीखेज दावा। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात करते हुए खोले कई राज। कहा दिशा ने नहीं की आत्महत्या। जैसे 13 तारीख को हुआ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जिससे पास से सब इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो सबका आई विटनेस है, वो रोहन राय इस पूरे पिक्चर से क्यों गायब है। नीतेश राणे ने दिशा के मंगेतर रोहन राय पर लगाए गंभीर आरोप। कहा रोहन दिशा की मौत की मिस्ट्री सुलझा सकता है। मौत से पहले वाली रात दिशा के साथ था रोहन राय। अगर रोहन राय आज भी भाग रहा है, आज भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे को जो मालूम है कि उसको भगाया गया है, उसको पिक्चर से हटाया गया, उसको डराया गया है, शायद उसको पैसा भी दिया रहेगा। दिशा केस में रिपब्लिक भारत के खुलासे के बाद एक्शन में है सीबीआई। रोहन की तलाश में जुटी सीबीआई। 8 जून को दिशा के साथ था रोहन। दिशा की मौत पर सबसे बड़े चश्मदीद का खुलासा। रिपब्लिक भारत पर सोसाइटी के गार्ड ने पुलिस पर उठाए सवाल। कहा पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी देने की तैयारी में शौविक चक्रवर्ती। सेशन कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी। शौविक के वकील को मिली डिटेल ऑर्डर कॉपी। जबकि मुंबई में ड्रग्स सौदागरों पर एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन। पैडलर सूर्यदेव के घर एनसीबी की छापेमारी। शौविक का दोस्त है सूर्यदेव। ड्रग पैडलर अनुज केशवानी को 23 सितंबर तक जेल। केशवानी के वकील ने कहा अनुज का रिया शौविक से कोई लिंक नहीं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी से पहले कराया गया मेडिकल टेस्ट। ड्रग्स मामले में हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की पूछताछ। सुशांत केस में सीबीआई के सवालों से सामना। सुशांत के खातों पर बड़ा खुलासा। 48 घंटे के अंदर 4.5 करोड़ की एफडी को 2 करोड़ में बदला। उठे सवाल कहां गए 2.5 करोड़ रुपए। रिया का जेल में 7वां दिन आज। ईडी कर सकती है रिया के खिलाफ नया केस दर्ज। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में किया है गिरफ्तार। सुशांत की बहन ने किया ट्वीट। लिखा पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। सुशांत को न्याय के लिए पूरे विश्व में चला कैंपेन। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार मदद की गुहार लगा रही है। इस बीच तस्वीर शेयर की। लिखा दिल छूने वाली है सुशांत की मुस्कान। जबकि कंगना रनौत ने ट्वीट किया। लिखा बाला साहेब का बिहार से रक्त संबंध था, शिवाजी महाराज का राजस्थान से लगाव था। मैं हिमाचल में पैदा हुई और मेरे पूर्वज उदयपुर से हैं। कंगना ने उद्धव सरकार पर फिर साधा निशाना। लिखा क्या आपको लगता है आप मजबूर हैं? आप और सोनिया सेना सत्ता से बाहर हो सकते हैं। सत्ता की गतिशीलता हर समय बदलती रहती है। वहीं कंगना ने उद्धव सरकार पर बोला बड़ा हमला। हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा सुशांत के हत्यारों और ड्रग्स रैकेट के एक्सपोज हुए लोगों के साथ घूमता है मुख्यमंत्री का बेटा आदित्य ठाकरे। विवादों के बीच मुंबई से मनाली पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत 10 दिन के होम क्वारंटीन में रहेंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कंगना के वापस हिमाचल पहुंचने का स्वागत किया है। सीएम ने कहा महाराष्ट्र सरकार ने कंगना को प्रताड़ित किया। कंगना को लेकर शिवसेना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना। कहा एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक है। उद्धव ठाकरे खुद सामने आकर दे जवाब। महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस। रिपब्लिक भारत के पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में किया तलब। मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा गया नोटिस। रिपब्लिक भारत की सच्ची रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने लगाई मुहर। 6 दिन बाद जेल से बाहर आए रिपब्लिक के पत्रकार। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। शिवसैनिकों ने पूर्व नौसेना अधिकारी से की थी मारपीट। अजमेर में नौसेना अधिकारी पर हमले का विरोध। भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर रामायण पाठ किया। कहा नेवी के ऑफिसर पर तमाचा नहीं बल्कि देश की जनता के गाल पर तमाचा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल साथ मिलकर चला रहे हैं ऑपरेशन। पीएम मोदी आज बिहार में 7 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा समारोह। कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को देखते हुए
लगाए जाएंगे 70,000 पौधे। 15 दिनों में पूरा किया जाएगा लक्ष्य। भारत चीन विवाद को लेकर के आज दोनों सदन के नेताओं की बैठक होगी। दोपहर 1:30 बजे संसद परिसर में मोदी कैबिनेट की भी बैठक होनी है। तो वहीं एलएसी पर जारी गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में अनलॉक के बाद बढ़े प्रदूषण पर समीक्षा बैठक। प्रदूषण से निपटने की तैयारी में जुटी है दिल्ली सरकार। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे सेवा सप्ताह की प्रदर्शनी का शुभारंभ। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन को देखते हुए आयोजित किया गया है सेवा सप्ताह। दिल्ली में संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन। किसान के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध। प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। देश में 50 रुपए किलो पहुंच गई है कीमत। उधर अगस्त में बढ़ी महंगाई। थोक महंगाई दर बढ़कर 0.16% हुई। खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा। राज्यसभा में एनडीए ने फिर दिखाई ताकत। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश एक बार फिर से राज्यसभा के उप सभापति चुने गए हैं। हरिवंश लगातार दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 6 सांसद कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद सभी कोरोना पॉजिटिव सांसद हुए क्वारंटीन। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना से एक किसान की मौत हो गई। परिजनों ने किसान के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में आसमान पर पहुंची फल और सब्जियों की कीमत। लोगों के किचन का बिगड़ा है बजट। यूपी के मुरादाबाद में मरम्मत के लिए बंद किया गया नदी पर बना पुल। जान पर खेलकर नदी पार कर रहे थे लोग। नदी में बहे कई लोग और कई गाड़ियां फंस भी गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिव्यांग युवक का अनोखा जज्बा। मोची का काम करके परिवार को दिया सहारा। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां पूरी। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच 18 से 22 सितंबर तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। वहीं आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का नाम रखा गया। आगरा की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक का आयोजन। राज्य में स्टार्टअप और व्यापार मॉडल के विकास पर हुई चर्चा। समूह में 7 सरकारी और 6 गैर सरकारी सदस्य शामिल। अयोध्या में महंत राजूदास का चंपत राय पर पलटवार। कहा चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर किया जाना चाहिए। राय ने उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने का समर्थन किया था। हैदराबाद में स्कूली छात्रों के अभिभावकों का प्रदर्शन। कोरोना काल में निजी स्कूल की नीतियों के खिलाफ जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश के शिमला में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ छात्रों ने उठाई आवाज। ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदर्शन। किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी। केंद्र सरकार के अध्यादेश वापस लेने की मांग। जबकि नागालैंड के दीमापुर में शुरू हुई मशरूम की खेती। लोगों को सिखाए जाएंगे खेती के सही तरीके। मशरूम खेती को मिलेगा इससे प्रोत्साहन। हैदराबाद में एक मरीज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ट्रैफिक पुलिस ने मदद की। बिना रुकावट अस्पताल तक पहुंचाई एम्बुलेंस। अब तक 8 लोगों की जान बचा चुकी है हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस। फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वन प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से बने मकान ढाए गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 35 करोड़ की हेरोइन ड्रग जब्त हुई है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे से लाई जा रही थी हेरोइन। 7 किलो ड्रग के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के तोलाब घाटी में सेना ने नॉर्थ कश्मीर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट मैच। लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर खुशी प्रकट की है। चेन्नई के पेरियार नगर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। सड़क किनारे खुला था बिजली का तार। सीसीटीवी में कैद हादसा। राजस्थान में 15 से 16 सितंबर को भारी बारिश के आसार हैं। लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। यूपी के वाराणसी में पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर भांजी गई लाठियां। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर बरसाए ईंट और पत्थर। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी एसपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बाजी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। यूपी में योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला गया।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। केरल के कोच्चि में एमएसएफ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कैबिनेट मंत्री केटी जलील के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में संसद भवन के बाहर पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन, किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ जताया विरोध, केंद्र सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 10 दिनों की पुलिस रिमांड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी। कल पुलिस ने पूछताछ के बाद किया था खालिद को गिरफ्तार। शाहीन बाग में 8 जनवरी को उमर खालिद और ताहिर हुसैन की हुई थी मुलाकात। एसआईटी के पास मुलाकात के पुख्ता सबूत हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से 14 अगस्त के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। हिरण शिकार मामले पर जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई। 28 सितंबर तक होने वाली अगली सुनवाई में सलमान खान को कोर्ट में पेश होने के आदेश। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल की याचिका। अगले सप्ताह उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। हसीन जहां को सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है। यूपी के हाथरस में बदमाशों के हौसले बुलंद है। व्यापारी को सरेआम लूटकर फरार हुए बदमाश, हथियारों के बल पर लूटा लैपटॉप और हजारों रुपए कैश। विकास दुबे मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। विकास दुबे की पत्नी रिचा और भाई समेत 36 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी गिरफ्तार हुई है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रागिनी समेत एक और शख्स पर शिकंजा कसा गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी महिला कार्यकर्ता पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला। महिला कार्यकर्ता समेत पूरे परिवार से बेरहमी के साथ पिटाई की। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाश आपसी रंजिश को लेकर के पूर्व राशन डीलर को मारी गोली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की शिकायत, झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर नासिर और उसके 2 आरोपी साथियों को गिरफ्तार किया। मधु विहार मर्डर में पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। वहीं जयपुर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 9 सटोरियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 40 लाख की नकदी और गुजरात नंबर की 8 गाड़ियां जब्त। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में अधबने हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर हंगामा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और पुलिस थाने को निलंबित करने की मांग की। यूपी के प्रयागराज में लूट का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी के पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा का सोना और चांदी जब्त हुई। 9 सितंबर को सर्राफा व्यापारी से हुई थी लूटपाट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लुटेरों पर पुलिस का शिकंजा। 9 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा समेत कई हथियार जब्त। यूपी के सीतापुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। 5 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। दरिंदों ने सोशल मीडिया पर वीडियो को भी वायरल कर दिया। जबकि पश्चिम बंगाल के कुचबिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। टीएमसी पर हत्या करने का आरोप है और पिछले 24 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या से सनसनी है इलाके में। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। हिंदू डॉक्टर के मर्डर से सनसनी। पुलिस ने नहीं की अब तक कोई कार्रवाई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49,30,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से देश में 80,000 से ज्यादा मौत। देश में एक दिन में 83,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1,054 लोगों की जान कोरोना से चली गई। जबकि यूपी में तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 5,208 नए केस, जबकि 62 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 3,229 नए मामले। 26 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। जबकि बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में खाकी पर कोरोना का कहर है और पिछले 24 घंटे में 311 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित थे। 5 की जान चली गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। लिखा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने नहीं गिना तो क्या मौत नहीं हुई? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हुए कोरोना पॉजिटिव। बुखार आने पर कराई थी कोरोना टेस्ट। ट्वीट करके कहा, आप सबकी दुआओं से जल्द ठीक होकर काम पर लौटूंगा।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। 2 दिनों से बुखार आने पर लिया गया था सैंपल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होकर गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए रवाना। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन केस में गिरफ्तार दीपक कोचर को कोरोना हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। इलाज के लिए एम्स में भर्ती। कोरोना पर लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, 13 राज्यों में मिल रहे हैं ज्यादा केस। कोरोना को काबू करने में सक्षम है सरकार। राजस्थान सरकार ने बाहर ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी है। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर फैसला लिया। बेंगलुरु में छोटे व्यापारियों पर कोरोना की मार। लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान। करीब 50,000 दुकानदार दुकान बंद करने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में 5 महीने बाद खोला गया इस्कॉन मंदिर। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मंदिर प्रवेश पर कर पाएंगे भक्त। दुनिया में कोरोना की अब तक 2,92,72,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से कुल 9,29,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना की चपेट में कुल 67,07,000 से ज्यादा लोग, करीब 40 लाख लोग इलाज के बाद से ठीक हुए हैं। बात अगर ब्राजील की करें तो ब्राजील में कोरोना से 43 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और कोरोना की वजह से 1,31,000 से ज्यादा मौतें हो गई। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 10,60,000 के पार। अब तक कोरोना से 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।